बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, वो है मगज़ की। कुछ दोस्त जो है इसको नहीं बना सकते, लेकिन कौन कौन सी गलती है जो आप लोग करते हो और मगज़ का जो टेस्ट है, जायका है, वो आप लोग से नहीं बन पाता। तो चलिए जी, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मगज़ जो है वो लिया है और उसको हमने अच्छी तरह साफ़ कर दिया। इसका जो साफ़ करने का तरीक़ा है ये बहुत आसान है। आप लोगों ने बस इसको गर्म पानी में डाल के ठंडा पानी छिल पानी में डाल के, और इसका जो ऊपर वाला छिलका है ये इससे निकल जाता है। तो इसको हमने अभी काट लेना किस तरह है। तो आप लोगों ने बड़े बड़े चम्स जो है इसके बना लेना है, बड़े बड़े ब्लॉक जो है वो बना लेना है। इसी तरह नहीं है कि आप लोग बस छुरी लगातार चलाते रहिए और ये छोटे छोटे पीसीज बन जाए, लेकिन आप लोगों ने बड़े बड़े पीसीज जो है ये बना लेना है। ये बहुत नरम होता है। अगर आप लोगों ने इसको छोटे पीसीज में काट लिया तो ये सही नहीं बन पाता, इसका जो टेस्ट है वो सही नहीं आता। तो इसी तरह मैं स्लो आप लोग के साथ काट लेता हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने बड़े बड़े पीसीज जो है वो काट लेना है। ये छुरी रखी और छुरी को आप लोगों ने दबा लेना है, बस ये कट जाता है। बस इसी तरह छुरी को साफ़ करेंगे। तो ये हो गया। मैं एक पीस को जो है आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतना ही बड़ा होना चाहिए। एक पीस जो है इतना है, बस ये हो गया। इसी तरह बड़े पीसेज में आप लोगों ने इसको काट लेना है। तो मेन रेसिपी जो है यहाँ से शुरू होता है। तो थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लेंगे और उसको थोड़ा सा जो है वो गर्म कर देंगे। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज ये शामिल कर देंगे। आप लोगों ने इस तरह चॉप किया हुआ प्याज जो है ये डाल लेना है, और प्याज को जो है आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन या नहीं करना, बस इसी तरह सफ़ेद आप लोगों ने इसको छोड़ लेना है। अगर ब्राउन करोगे तो उनका जो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। जब थोड़ा सा इसी तरह आप लोगों को नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा इसका जो कलर है थोड़ा सा नरम हो जाए, बस इसके बाद आप लोगों ने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है 1 चम्मच ये डाल देंगे, और 2 मिनट के लिए हम लहसुन और अदरक को जो है इसमें भून लेंगे। तो बस 2 मिनट हो गया। प्याज आप लोग देख सकते हो, प्याज का कलर जो है उसी तरह सफ़ेद है। आप लोगों ने प्याज को ब्राउन नहीं करना। बस इस स्टेज पे ये टमाटर जो है वो भी इसी तरह चॉप करना है आप लोगों ने। बस ये एक आधा टमाटर मैंने लिया है, तो ये हम इसी में अभी जो है ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसमें जो सारे मिसाले सब्जियां हैं इसी तरह साबुत नज़र आए होंगे इंशाल्लाह। आप लोग देख सकते हो। बस टमाटर को आप लोगों ने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। जब टमाटर इस स्टेज पे आ जाए तो इसके बाद हम इसमें मिसाले जो है वो शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून जो है हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें नमक, और ये जो है बड़ी इलायची के बीज मैंने निकाल लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको मिक्स कर देंगे और ये 30-40 सेकंड के लिए आप लोगों ने मिसाले को जो है इसमें अच्छी तरह भून लेना है। बस ये हमने 1 मिनट तक हमने मिसाले को भून लिया। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मिसाला जो है ये जल न जाए। बस थोड़ा सा आप लोगों ने डाल लेना है। बस ये थोड़ा सा जो है ये काफ़ी है। अब हमने इसको थोड़ा सा और भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो पानी का जो है वो कच्चापन वो ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम इसमें मगज़ जो है वो शामिल कर लेंगे। मगज़ जो है ये 1 मिनट में ये पक जाता है। आप लोगों ने इसको मिक्स भी नहीं करना है, इस तरह नहीं है कि चम्मच हिलाते रहना है, और इसका जो टुकड़े है ये छोटे छोटे कर लेना है। बस प्यार प्यार से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि मिसाले जो है मगज़ के साथ अच्छी तरह लग जाए। प्यार प्यार से आप लोगों ने कर लेना है। आप लोग इसका जो चम्स है वो देख सकते हो मगज़ का। बस जब इसी तरह स्टेज पे आ जाए, आखिरी स्टेज पे, तो थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च है ये डाल देंगे, और धनिया, और थोड़ा सा अदरक जो है इस तरह बारीक मैंने काट लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बस 2 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने इसको पका लेना नहीं है। बस थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये अपना फ्लेवर जो है टेस्ट मिर्च और अदरक जो है इसमें छोड़ दे। बस ये हो गया। जब ये सारा पानी इसी तरह खुश्क कर दे, ये देख सकते हो पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। बस इस स्टेज पे आप लोगों ने गैस को बंद कर लेना है और इसको एक प्लेट में डाल के खा लेना है। बस इनका जो तरीक़ाकार है ये बहुत आसान है और ये जल्दी जो है ये बन जाता है। बस ये हो गया। अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे। आप लोग मगज़ को जो है देख सकते हो उसी तरह साबुत
इसमें नज़र आता है। आप लोगों ने भी इसको इसी तरह पका लेना है और इनका टेस्ट जो है मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप लोग भी इसको बना ले। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को भी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। खैसर रहमान को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।